एक सिस्टर प्रार्थना करवाने के लिए गई परमेश्वर के दास के पास। उसने कहा मेरी शादी नहीं होती, मैं क्या करूं? उसने कहा तुझे कैसा हस्बैंड चाहिए? कहती अच्छा चाहिए। कहते परमेश्वर को कैसे मालूम तुम्हारे लिए अच्छा क्या है? आप इस दुनिया के नहीं हो, आप बबल में जी रहे हो। आपका बबल जीसस क्राइस्ट आपका बबल है। दुनिया मर जाए, लुट जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपको सच कह रहा हूं। अगर आप रियलाइज अगर आपको फायदा उठाना आए तो सरकार बहुत सी कई बार स्कीमें निकालती है, लोगों को पता ही नहीं होता। उसी तरह परमेश्वर ने बहुत सारे काम किए हैं बाइबल में, लेकिन पता ही नहीं करना क्या है। वो कहता तुम मृत्यु से पार होकर जीवन में, यानी अगर फाइनेंशियल मृत्यु हो चुकी थी और अब मैं जीसस क्राइस्ट में आया और अब मैं जीवन में प्रवेश कर चुका हूं, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं टाइथ बोऊंगा, क्योंकि उसके बिना मेरी बरकत नहीं आएगी। मैं पवित्रताई में रहूंगा और मैं सुबह उठूंगा और बोलूंगा परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि मैं जीवन में प्रवेश, और यही जीवन मेरे फाइनेंस में काम कर रहे हैं, यही जीवन मेरे पैसों में काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं जीवन में प्रवेश कर चुका हूं। मृत्यु मुझे छोड़ के जा चुकी है। आप देखेंगे बरकत को, वो किस तरह से आपके घरों में आना शुरू होती, क्योंकि परमेश्वर कहता तेरे मुंह में मैंने क्या दिए? अधिकार दिए। आपको दुष्ट आत्माएं, आप मृत्यु में थे, जिस दिन आप प्रभु में आए आप जीवन में क्या कर चुके हैं? प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन अभी भी आप इंतजार कर रहे हैं कि दुष्ट आत्मा से छुटकारा किस दिन मिलेगा। और आप इंतजार कर रहे हैं लगातार। लेकिन जिस दिन आप रियलाइज करते हैं कि आपके मुंह में छुटकारा है, आप सुबह उठेंगे और बोलेंगे परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करती हूं कि मैं जीवन में प्रवेश कर चुकी हूं, और यही जीवन मेरी आत्मा में काम कर रहा है, और यही तेरा पवित्र आत्मा मुझ में काम कर रहा है, और मैं दुष्ट आत्माओं से आजाद होकर जीवन में प्रवेश कर चुकी है। दुष्ट आत्मा मुझे छोड़ के जा चुकी, क्योंकि तूने मुझे अधिकार दिया। मैं जीवन में हूं, मौत में नहीं। शैतान को उस दिन हार्ट अटैक आ जाएगा जिस दिन ऐसा बोलोगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, आत्मिक चीजें दिखने में आपको नॉनसेंस लगेंगी कि मैं वो चीजें कैसे बोल दूं जो हुई नहीं, लेकिन परमेश्वर आपका कर्जदार नहीं है कि आपको कुछ देने के लिए वो अपने वचन को चेंज कर देगा। कहता उद्धार के लिए मुंह से क्या करना है? अंगीकार करना है। और उल्टा वचन क्या है इसका? कि अगर बीमारी चाहिए तो भी क्या करना है? अंगीकार। दुष्ट आत्मा चाहिए तो भी क्या करना है? अंगीकार। कि दुष्ट आत्मा जी मेरे 40 साल तो मेरे अंदर, ये मेरी बुआ ने भेजी सी। दुष्ट आत्मा कहता मैं छोड़ के जाऊंगा ही नहीं। ये खुद अंगीकार कर रहा है कि 40 साल के मैं इसके अंदर हूं, मैंने इसकी बुआ ने मुझे भेजा है, मैं कैसे चला जाऊं अगर इसके मुंह में, वो आपकी मुंह की बातों को पकड़ता और आपके बीच में रहता। उसे वचन बताए, आपको नहीं मालूम। उसे मालूम है कि मुंह में उद्धार है, और उसे यह भी मालूम है कि मुंह में बीमारी भी है। तीन चार सहेलियां बैठी हुई, शायद पानी के किनारे, कहां वो बैठी थी, और सबने अपने पांव निकाल लिए, और सब पांव निकाल के और बोले कि सब लड़कियां अपने अपने पांव देखने लगी, वो मेरे पांव कितने सुंदर हैं। और एक लड़की के पांव अच्छे नहीं थे। उसने कहा मेरे पांव कितने गंदे हैं, कितने कुरूप हैं, और उसने श्रापित कर दिया अपने मुंह से अपने पांव को। बड़ी हुई, उसको पांव का रोग हो गया। डॉक्टर के पास गई, हील नहीं हुई, दवाइयां खाई, एंटी इंफ्लेमेशन, ये वो एंटीबायोटिक सब खा ली, सब ट्रीटमेंट ले लिए, इंजेक्शन करा लिए, कुछ भी नहीं हुआ। एक पास्टर से मिला, उसने कहा मेरे लिए प्रार्थना करेंगे आप, मैं बीमार हूं। और वो प्रार्थना करने लगा। उस पर पवित्र आत्मा ने कहा इसको पूछ कि क्या अपनी पूरी जिंदगी में इसने अपने पांवों को कभी श्रापित किया? उसको याद आया कि हाँ, जब मैं अपनी सहेलियों के साथ होती थी और हम पानी में ऐसे पांव टांगे निकालकर बैठते थे तो मैं अपने पांव को श्रापित करती थी। और उसने कहा ये तेरी बीमारी का कारण है, और उससे तौबा करवाई गई। अपने कर्ज अपने मुंह से उसने वापिस किए, और उसी टाइम हील हुई। अगले दिन नहीं, उसी टाइम।
अपने बच्चों को कभी मत श्रापित करो, चाहे वो कितना मर्जी शरारत क्यों ना करें। मेरी टीम मेंबर आते हैं, पापा ये प्रे करो, बहुत जिद्दी है। मैंने कहा कभी मत बोलना आज के बाद ये जिद्दी है, नहीं जिद्दी है, चिंता मत करो। तुम्हारे मुंह से बोलने से सब कुछ हो जाएगा। वो नेगेटिव हो तब भी हो जाएगा, पॉजिटिव हो तब भी हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे मुंह में पावर है, क्योंकि तुम जीवन में प्रवेश कर चुके हो। तुम्हारे मुंह में परमेश्वर ने अधिकार दिए हैं, तुम्हारे शब्दों में ताकत है बनाने की, बिगाड़ने की। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मैंने अंजीर के पेड़ को बोला सूख जा, तुम्हारे पास भी ये पावर है। मूसा को बोला बोल, पानी निकला है रॉक से, पहाड़ से, क्योंकि तुम्हारे मुंह में पावर है, परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। परमेश्वर ने, अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें आपको समझ आएगा कि उद्धार किसके मुंह में है, किसके हाथ में है, आपके हाथ में। वो बरकत, वो साल्वेशन, वो मुक्ति, वो ब्लेसिंग, वो बच्चों का छुटकारा, वो नशे से छुटकारा किसके हाथ में है, आपके हाथ में। हालेलुया। लेकिन हम शुरू से ऐसी बातों को सुनने के आदी नहीं, क्योंकि हम अलग अलग जगहों से आए हैं जहां बस हाथ पड़ के नहीं कह दो, हे परमात्मा जो तेरी मर्जी भी। उसकी मर्जी तो वो बता चुका है, वो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। उसने तो कह दिया कि तुम्हारे मुंह में पावर है, यूज करनी है, करो, नहीं तो बैठे रहो। अपने आप को बोलो, धीमी सी आवाज में बोलो, मैं जिम्मेवार हूं। फिर से धीमी आवाज में बोलो, जहां मैं हूं मैं जिम्मेवार हूं, मैं जिम्मेवारी लेता हूं और ग्रेस मांगता हूं। आमीन। वो ग्रेस दे रहा है आपको आज, वो दे रहा है ग्रेस आपको, वो दे रहा है, मैंने कहा ग्रेस आपको। एक सिस्टर प्रार्थना करवाने के लिए गई परमेश्वर के दास के पास। उसने कहा मेरी शादी नहीं होती, मैं क्या करूं। उसने कहा तुझे कैसा हस्बैंड चाहिए। कहती अच्छा चाहिए। कहते परमेश्वर को कैसे मालूम तुम्हारे लिए अच्छा क्या है। परमेश्वर के लिए सिंगर अच्छा हो सकता है, तुम्हें ना पसंद हो। उसने कहा अच्छा, परमेश्वर ऐसी प्रार्थना सुनता है, क्लियर क्लियर बोलूं। कहता हाँ क्लियर क्लियर बोल। कहती मैं क्लियर क्लियर लिखती हूं। उसने 10 पॉइंट लिखे, मेरा पति लंबा होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, ये होना चाहिए। और रोज सुबह उठ के उस पर ले हैंड करके बोलती थी, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूं, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया और तू सेम ऐसा ही व्यक्ति मेरे जिंदगी में भेज रहा है। 6 महीने में शादी हो चुकी थी, सेम उसी व्यक्ति के साथ जो कागज पे लिखा था। और कितने सालों से इंतजार कर रही और परमेश्वर की ओर देख रही, और परमेश्वर तुम्हारी ओर देख रहे। अरे सोचो सोचो, बड़ा सोचो, तुम्हारा खुदा बहुत बड़ा है। हीरो के प्लेनेट बनाए हुए हैं उसने, वो इतना बड़ा है। पता है कि नहीं पता? एक ऐसा ग्रह मिला जो 90 पता नहीं कितने % हीरे से बना हुआ है। अगर उस हीरे को बेच दिया जाए तो इस धरती पर $100 की इतनी ढेरियां लगेंगी कि वो चांद तक पहुंच जाएंगी और तब भी पैसा पूरा नहीं होगा। वो ग्रह बना एक, और ऐसे पता नहीं कितने करोड़ों ग्रह जो अभी तक खोजे नहीं गए। वो वैसा परमेश्वर है, उसके हिसाब से मांगो, अपने छोटे दिमाग के हिसाब से नहीं। अगर मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आप बोल सकते हैं वो कर सकते हैं। आप जानते हैं एक बात को, स्पिरिचुअल सेवकाई का एक रूल है जो मैं अपने सन्स एंड डॉटर्स को भी सिखाता हूं कि जिस किसी बीमारी के विषय में तुम घोषणा नहीं कर सकते दिलेरी के साथ, वो कभी नहीं जाएगी तुम्हारी कलीसिया से। घोषणा, मुंह की पावर यूज करना, ये एक हथियार है जिसको आ जाता है यूज करना। वो सैकड़ों बहरे 1 सेकंड में चंगे कर सकता है। मैं आपको सच कह रहा हूं, उसको अधिकार समझ में आ रहा है, वो प्रभु के साथ चल चुके। हालेलुया। क्या ये पहले साल काम कर रहे थे सारे अधिकार? नहीं कर रहे थे। दूसरे साल नहीं कर रहे थे, चौथे साल भी नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे छोटे छोटे अधिकारों के साथ परमेश्वर ने मुझे चेक किया और वो अधिकारों को बढ़ाता जा रहा है। अगर आज आप छोटी सी गवाही के साथ वफादार नहीं, आप छोटे से
ब्लेसिंग के साथ फेथफुल नहीं, तो बड़ी के साथ आप क्या होंगे? अपने पड़ोसी को बोलो अंगीकार कर, क्योंकि तू जीवन में प्रवेश कर चुका है। आमीन। आप पीछे चाहे जैसे मर्जी थे, लेकिन अब आप इसमें प्रवेश कर चुके हैं। अब आप जो भी चाहेंगे, जो भी बोलेंगे, वैसा होगा आपकी लाइफ में, वैसा होगा आपकी लाइफ। आप जो चाहेंगे वो होगा, क्योंकि आप जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। आप सेम लाइफ रखते हैं जो जीसस क्राइस्ट अपने अंदर रखते थे, मालूम है कि नहीं? उसने कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें, अगर तुम भी इस पहाड़ से कहोगे उखड़, वो उखड़ेगा। अगर तुम भी इस पेड़ से बोलोगे उखड़, वो उखड़ेगा।